हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो हम 10th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे थे और उसमें हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के ऊपर बेसिक से न्यूमेरिकल और थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए हैं। आज हम इसी चैप्टर के अंदर पावर और एनर्जी के बेस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ इजी क्वेश्चन लेंगे और कुछ हम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके उसे कमेंट में लिखिए। ठीक है, करिए। 1 मिनट आप उसे पहले पॉज करो वीडियो को। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको न्यूमेरिकल्स पर कमांड नहीं बनेगी। न्यूमेरिकल्स पर कमांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। सारे फॉर्मूले लर्न करो और उनका इम्प्लीमेंट करके देखो किस तरह होते हैं। ठीक है, पढ़ते पहले न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 7200 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास चार्ज है। चार्ज कितना है? 7200 कूलम। ये चार्ज ट्रांसफर क्या है, कितने टाइम में? टाइम भी गिवन है आपको, टाइम गिवन है 1 आवर। ठीक है, और कहा है हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है जो कितना है, V गिवन है आपको 50 वोल्ट। अब पहले तो आपने सब चीज लिख ली जो हमारे पास गिवन था। ये 3 बातें हमारे पास गिवन थी और कुछ होती है हमें नॉन होती है हमारे लिए, हम उन्हें पहले से ही जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं? हम फॉर्मूले जानते हैं। किसके? पावर के फॉर्मूले जानते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ये पावर फॉर्मूला। और इसी को हम अगर एनर्जी का फॉर्मूला बनाया जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा पावर इंटू टाइम। यानी हम कह सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में हम हीट एनर्जी का प्रयोग करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? P इंटू टी, या हम इसे कह सकते हैं इसकी P की वैल्यू क्या है? VI इंटू टी। ये हो गया आपका हीट यानी एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, अब हम चाहें तो ओम्स लॉ से इन फॉर्मूले के 3 और पार्ट बना सकते हैं। ओम्स लॉ में क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं V को रिप्लेस कर दूं, V को मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी, है ना। और अगर मैं यहां से I को रिप्लेस कर दूं, I को रिप्लेस कैसे करते हैं हम कि I इक्वल टू होता है V बाई आर। तो हम अगर मैं यहां पर I को रिप्लेस करूं तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, तो इस तरह से हम हीट के 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे पास चार्ज था 7200 चार्ज था और उसको 1 घंटे में हमने ट्रांसफर कराया, तो कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, यही पूछा था। तो एनर्जी का हीट का हो तो हमारे पास चार्ज के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं है। हम जानते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला होता है I इक्वल होता है Q बाई टी। करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। तो ये वही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं ऐसे, Q इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी।
आई इंटू 2 हो जाएगा आपका क्यू। अब जिस फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ पर आई और टी को मैं लिख सकता हूँ क्यू। तो यहाँ से मैं अपना न्यू फॉर्मूला बना सकता हूँ जो कि हीट का फॉर्मूला होगा आपका इन टर्म्स ऑफ चार्ज। वो क्या होगा, V इंटू क्यू। आप चाहो तो यहाँ से पहले आप और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर ये सबसे आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट इक्वल टू आप वो हमें दे रखा है, वो पोटेंशियल दे रखा है, उसे अप्लाई कर देंगे 50। चार्ज भी गिवन है ये वाला, इसको हम अप्लाई कर देंगे ऐसे पुट करने पर, बाय पुटिंग। तो यहाँ पर हमको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 37, ठीक है। 5 टू 10 हासिल 3536, ठीक है। तो ये आ गया आपका हीट। अब किस में आई है, ये जूल्स में आई है, ठीक है। आप चाहो तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा किलो जूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जो कट जाएंगी, तो आपका आएगा 360 जूल, किलो जूल, ठीक है। तो आपका ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 880 वॉट व्हेन हीटिंग इट एट द मैक्सिमम करंट। यानी एक हमारे पास आयरन है जो कि 880 वॉट कंज्यूम कर रही है जब उसको हम मैक्सिमम करंट पर चलाते हैं। फिर लिखा है एंड 330 वॉट व्हेन द हीटिंग एट मिनिमम करंट। जब हम उसको मिनिमम करंट पर चलाते हैं तब वो पावर कंज्यूम कितनी करती है, 330 वॉट कंज्यूम करती है। द वोल्टेज एट विच इट इज रनिंग इज 220 वोल्ट। यानी आपने इसको जिस वोल्ट पर चलाया है वो कांस्टेंट 220 वोल्ट पर चलाया है। व्हाट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। आपको करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो हमारा पहला केस था, उसके अंदर क्या क्या गिवन था आपको, केस 1 गिवन चीजें। उसने कहा कि पावर गिवन है, कितनी गिवन है पावर, रेट ऑफ एनर्जी को ही पावर कहते हैं। देखो यहां पर पावर वर्ड यूज नहीं करता, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो रेट ऑफ एनर्जी यूज करता है। अब बच्चे सोचते हैं कि ये तो हीट का फॉर्मूला होगा, उसने हीट वर्ड यूज किया है, रेट ऑफ हीट कह देगा, रेट ऑफ एनर्जी कह देगा। लेकिन यहाँ रेट ऑफ हीट जो है वो एक्चुअली पावर है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी हीट बाय टाइम, और किसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो रेट आ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। ऐसे वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट जब भी आ जाए तो समझ लो वो किसी के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। उससे जो फॉर्मूला बना है वो पावर है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको एनर्जी बोलेगा, पर आप समझ लेना कि इसमें रेट ऑफ एनर्जी कहा है, तो यानी कि ये पावर की बातें कर रहा है। तो आपको पावर गिवन है 880 वॉट। कब, जब आपका मैक्सिमम करंट आया है। यहाँ पर मैक्सिमम करंट निकालना आपको, वो मान लेते हैं आई मैक्स। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला वो होता है V आई मैक्स, ठीक है। V भी गिवन है, यहाँ पर V कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। अच्छा, यहाँ पुट कर देंगे बाय पुटिंग, तो यहाँ पर 880 220 इंटू आई मैक्स, इससे कट जाएगा 8
आई मैक्स यहाँ से निकाल देंगे हम, तो यहाँ पर कितने 4 टाइम्स कट गया, तो आई मैक्स जो आया वो आया 4, यानी हम कह सकते हैं आई की वैल्यू आ गई है 4 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आई मैक्स। उसने कहा है आपको करंट भी निकालना है हर केस के अंदर, वो रेसिस्टेंस निकालना आपको। तो हम जानते हैं कि V इक्वल होता है आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। हमें निकालना रेसिस्टेंस, तो R केवल निकाल देंगे आपसे, I हमने ऑलरेडी निकाल चुके, V गिवन था 220/4, तो यहाँ से R निकल गया आपका, डिवाइड कर देंगे 5। ठीक है, यानी क्या आ गया आपका 55 ओम रेसिस्टेंस आ गया केस 1 के अंदर। केस 2 देखो सिमिलरली, अब जो केस 2 है उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है कि पावर कितनी है, पावर आपकी 330 वॉट है, और आपको क्या निकालना है, आपको मिनिमम आई मिनिमम निकालना है और रेसिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, इस सेकंड केस के अंदर करिए, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू P इक्वल टू वी आई, यहाँ पे आई मिनिमम है, P की वैल्यू और V की वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया, तो आई मिनिमम कितना आ गया 330/220, कट जाएगा ये 3/2 आया, 11 से काटने पर तो ये कितना आ गया आपका 1.5 एम्पियर आपका करंट आ गया। ठीक है, निकाल लीजिए रेसिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर, रेसिस्टेंस हम जानते हैं V बाई आई, यहाँ पर आई हमको मिनिमम लेना है सेकंड केस के अंदर, तो V की वैल्यू 220, यहाँ पर 1.5, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको 15 से काटने पर कितना आएगा, 15 से 15 1 जा बार गया, फिर 7 बचा, 6 बार गया, फिर 10 बचा, 10 का हो जाएगा 100, तो वहाँ पर 15 6 जा 90 पॉइंट, फिर वहाँ पर 10 बच गया, फिर 100 हो जाएगा, तो यह जगह आपका R इक्वल हो जाएगा 166.6 ओम। इसको आप डिवाइड कर लेना 15 से 2200 को काटेंगे तो ये आपका इतने टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका आ गया रेसिस्टेंस इन सेकंड केस। तो देखो ओम्स लॉ में हमने सीखा था कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, और उस टाइम एक कांस्टेंट आया था I, वो R आया था कांस्टेंट क्या था आपका रेसिस्टेंस था, लेकिन यह रेसिस्टेंस जो है वो एट स्टैंडर्ड कंडीशन थी रूम की। आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, वायर के डायमेंशंस कांस्टेंट रखेंगे, तब जाके ये R कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो ये R भी बदल जाएगा। यहाँ पर हम देख भी लिया कि जैसे हमने हीट किया करंट बढ़ाकर तो R अलग अलग आ रहा है ना, तो जितना आप जो रेसिस्टेंस है वो करंट पे डिपेंड करता है, अगर हीट होगा तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू भी बदल जाएगी, आपने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसको देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करिए। लिखा हुआ है ए सर्किट हैज ए लाइन ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मेनी लैंप्स ऑफ रेटिंग 40 वॉट एंड 220 वोल्ट कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली। आपके पास एक लाइन है जो केवल 5 एम्पियर का करंट झेल सकती है। हम जानते हैं करंट बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, अगर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तो हीट ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो लाइन है, जो कंडक्टर है, वो बर्न आउट होकर अब मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कितने लैंप 40 वोल्ट के
40 वोल्ट के, यहाँ पर हमें लैंप की पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 वोल्ट। कितने लैंप हम 40 वोल्ट के कितने लैंप उस पर लगा सकते हैं अगर हम सप्लाई वोल्टेज 220 रखें। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला जो होता है P = VI। ठीक है, उसने कह दिया कि हम जो हमारी कंडक्टर है वो केवल 5 एम्पियर करंट जो है मैक्सिमम करंट को 5 एम्पियर को ही विदस्टैंड कर सकती है, यानी उसके ऊपर 5 एम्पियर से ज़्यादा हम नहीं चला सकते। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम करंट है। ठीक है, अब हमको कितनी पावर के कितने बल्ब यूज कर सकते हैं, तो मान लेते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट n लैंप्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर NP = VI। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पर यहाँ पर P की वैल्यू गिवन हमें कितनी गिवन है 40 वॉट, V की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट और I की वैल्यू गिवन है हमें पास 5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है N। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तब आपको यहाँ पर एक से अधिक बल्ब लेने हैं और उनकी पावर को सम करना है। तो मान लो हमारे पास ये लाइन है, इस पर हम इस तरह से एक बल्ब यहाँ लगा लिया, ठीक है, दूसरा बल्ब यहाँ लगा लिया, तीसरा यहाँ लगा लिया, इस तरह हमने इसके ऊपर कई बल्ब पैरेलल में लगा लिए। तो सभी बल्ब क्या करेंगे, पावर को कंज्यूम करेंगे, है ना, उससे क्या होगा करंट बढ़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक पावर ना लेकर इन सब की पावर ऐड होती है। जब आप पैरेलल में लगाते हो, पैरेलल में ऑल पावर्स ऑफ लैंप विल ऐड ईच अदर। ये बात ध्यान रखना, ये एक नोट है कि जब भी आप पैरेलल में कुछ लैंप लगाते हो, कोई भी अप्लायंसेस लगाते हो, तो उन सब की पावर को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, या तो आप यहाँ पर सेम है तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इजीली से निकल जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, इससे ये डिवाइड कर दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लो पहले, फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 220 को। ठीक है, अब इस 40 से इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 जबार, या फिर कितना बचा 30 को हम काट देंगे 7 जबार, फिर 2 बचा तो पॉइंट, यहाँ पे 2 बचा, 2 का 20 हो जाएगा, ये 5। यानी कि हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी आई है 27.5 आई है। हम जानते हैं पॉइंट में तो कोई नंबर होता नहीं है, बल्ब तो पूरा ही होगा, फ्रैक्शन में तो लेकर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम कम वैल्यू ले लेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी n = 27 लैंप्स। ठीक है, तो बहुत आसान था। जब आपको ये बोलते कि हम हाउ मेनी लैंप्स, हाउ मेनी बल्ब्स कैन यू यूज, तो समझ लो कि उन सब में हमें n सपोज कर लेना है और सबकी पावर को जोड़ देंगे। जोड़ने का शॉर्टेस्ट मेथड होता है, अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ कह दिया कि अगर यहाँ पर कई अप्लायंसेस लगे हुए हैं पैरेलली, तो उनके पावर्स डायरेक्ट ऐड होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ 40 वाट एक पावर है, तो ऐसे मान लो हमारे पास ये 40 वाट के बहुत सारे बल्ब ऐसे आ जाएंगे, उन सब की पावर को हम इस तरह से ऐड कर देंगे, सो ऑन। अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहो तो अगर सेम है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टेंस आर required to carry 5 ampere on a
220 वोल्ट लाइन। यह क्वेश्चन भी पिछले की तरह साउंड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा। मेथड बिल्कुल सही है कि आपको n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस मानने हैं, वहां पर n नंबर्स ऑफ लैंप थे, यहाँ पर n नंबर्स ऑफ रेसिस्टर्स हैं, जिनकी हर एक की वो कितनी रेजिस्टेंस है 176। ये सभी आइडेंटिकल हैं। तो हमने देखा यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है, हर एक का 176 ओम रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस हम लगाएं और किस तरह लगाएं कि वो 5 एम्पियर करंट को विदस्टैंड कर सके वो लाइन, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, हमें वो रेजिस्टेंस निकालना है जो 5 एम्पियर करंट दे दे, और गिवन क्या है, गिवन है V। 220 वोल्ट लाइन है जिसके ऊपर केवल 5 एम्पियर करंट चल सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो वायर हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें R निकालना है, ठीक है, जो इस लाइन को सेफली चला सके। हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है उसके लिए हम कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ही क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं ताकि हम उन रेसिस्टेंस का यूज करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू निकाल सकें। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से अलग अलग वैल्यू आती है। अगर मैं इन दोनों को सीरीज में रखूंगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, पैरेलल रखूंगा तो इनकी वैल्यू घट जाएगी। इस तरह सीरीज और पैरेलल हम करते हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन से हम डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन देखना है। अब देखो, हमने देखा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूं, R कितना चाहिए हमें, R तो V बाई I, तो 220 अपॉन 5, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 44, 5 4 जा 44 ओम रेजिस्टेंस हमें आएगा। तो हमारे पास इतना रेजिस्टेंस उस लाइन का पॉसिबल है, बस इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस 176 को 44 लेकर आना है बाय मेकिंग देयर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमें मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। आइडेंटिकल हैं, वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो सीधा ही पैरेलल का फॉर्मूला 1/r ना करके मैं r इक्वल टू, यहाँ पर r इक्विवेलेंट इक्वल टू r बाई n फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर r केवल कितनी है, हमने देखा r इक्विवेलेंट तो हमें चाहिए 44, ठीक है, और r जो गिवन है वो है 176। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास n नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 44 इक्वल टू 176 अपॉन n, इसको n को इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो n इक्वल हो जाएगा 176 अपॉन 44। डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 1 जबर, यहाँ पर 4 जबर, तो यहाँ पर 44/11, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, तो n की वैल्यू आ गई है 4। तो हम 176 के 4 रेजिस्टेंस लेंगे और उनको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पावर वाला भी और रेजिस्टेंस वाला भी। पावर वाले में हम क्या करते हैं, NP ले लेते हैं और उसको VI के बराबर रख देते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको एक डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए जो इस 5 एम्पियर को विदस्टैंड कर सके। हमें नया ये वाला रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है 44 में। इस तरह कन्वर्ट करेंगे, इनका ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से कम वैल्यू आ जाती है मिनिमम। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, उसका फॉर्मूला लगाया और उसको इजीली निकाल लिया, ठीक है, बहुत आसान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है हाउ कैन 3 रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम, हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं जिनका रेसिस्टेंस 2, 3, 6 ओम है, कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ए 4 ओम, बी 1 ओम। आपको क्या करना है, आपको 3 रेसिस्टेंस गिवन हुए हैं। कितने गिवन हुए हैं? आपका रेजिस्टेंस है, आपका पहला आपका 2 ओम, फिर 3 ओम और फिर 6 ओम। ये आपके 3 रेजिस्टेंस गिवन थे। ठीक है, ये 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू गिवन है। अब आपको इनका कॉम्बिनेशन बनाना है और इस तरह बनाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आ जाए। ए पार्ट में कहा है 4 ओम आ जाए आर इक्विवेलेंट, और बी पार्ट में कहा है कि आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाए। ठीक है, इन तीनों को कॉम्बाइन कर कर। ठीक है, देखो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जिनमें बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़े। मैं चाहता था आपको सिंपल सर्किट देता, उनमें पावर निकलवा लेता, है ना, लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते हैं। अब एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे को कैलकुलेशन के साथ साथ क्वेश्चन की डेप्थ को समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। लिखा हुआ है कि इनका कॉम्बिनेशन करो। अब इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि आपको चेक करना है कि हम यहां पर देखो, पहले आंसर देखो कि हमें 4 ओम लेके आना है। ये तो सिंपल सी बात है, हमारे पास टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सोचो पहले कि मेरे पास कौन कौन सा टाइप में इनसे बना सकता हूं। पहला बना सकता हूं मैं इनसे कि मैं ऑल रेसिस्टर्स आर इन सीरीज। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी और ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और हमारे पास तो 4 ओम मैक्सिमम है, तो इन सबको मैं सीरीज में जोड़ना मेरे लिए कोई बेनिफिशियल यूजफुल नहीं है, है ना। तो ये हम छोड़ते हैं, ये वाला टाइप 2 है जो है वो है ऑल रेसिस्टेंस आर इन पैरेलल। ये करके देखो, हम जानते हैं पैरेलल करने पर क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ जाती है। ठीक है, मिनिमम से भी कम। मिनिमम कौन है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिनिमम है। अगर मैं सबको पैरेलल कर दूंगा तो इस मिनिमम से भी कम वैल्यू आपकी आर इक्विवेलेंट की आ जाएगी। देखते हैं वो क्या होता है। यहाँ पर हम करने का वही है कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसके लिए हम 1/r इक्विवेलेंट करो, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, यहां पर अलग अलग हैं तो पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। 2 1/3 1/6 इनका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 + 2 + 1। यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/6 यानी कि 1/1। तो हम कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट आ गया 1। तो यानी कि इससे क्या हुआ, हमने सेकंड जो टाइप था उसका यूज करके हमने 1 ओम रेजिस्टेंस ले आए, जो कि हमारा बी पार्ट है। तो हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया इससे। अब देखो तीसरा टाइप क्या हो सकता है। थर्ड टाइप जो है वो है आपका 2 रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल एंड 1 इज इन सीरीज। यानी हम कह सकते हैं 2 को पैरेलल में लगा दो और 1 को उनके सीरीज में लगा दो, दोनों के। तो 1 ऐसा में किया, 1 सीरीज में और 2 पैरेलल में, ये कहा इसने। ठीक है,
अब इसके अंदर भी क्या ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि मैंने इन दोनों को पहले ले लिया, इसको सीरीज में रख दिया, इन दोनों को पहले ले लिया, इसको सीरीज में रख दिया, ऐसे ही इसको ले लिया। 3 हैं तो हम किसी को भी हम 2 को पहले में रख लो, 1 को सीरीज में रख लो। अब आपको देखना है कि अगर मैं इन दोनों को पहले रखता हूं, पहले 3 और 6 को रखा पैरेलल में, 2 को रखा सीरीज में, तो क्या होगा? पहले मैं यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करूंगा, पैरेलल को, बहुत आसान है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? आर डैश ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर आर डैश इक्वल हो जाएगा आपका ऊपर दोनों का प्रोडक्ट 3 into 6, कल बताया था मैंने आपको, है ना फॉर्मूला, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। तो आर डैश कितना आ जाएगा? 18/9, ये कट जाएगा इससे 2 ओम। तो ये सर्किट आपका रिड्यूस होकर बन जाएगा, ये यहां पर 2, यहां पर भी 2, ठीक है। तो अब हमारा इनको कंबाइन करेंगे तो आर इक्वल कितना जाएगा? 2 + 2 = 4 ओम। तो एक ही बार में हमारा रिक्वायर्ड आंसर 1 आ गया, जो क्या है? जो कि 4 ओम है। तो अगर मैं इन दोनों को पहले में रखूं, उसके साथ इनको सीरीज में रख दूं, तो यहां पर अब 4 ओम आ जाएगा। आपको क्या करना है? आपको बस हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, यानी कि आपको सिर्फ ये जो पॉसिबल वेज हैं इनको करना है। पहला जो पॉसिबल वे क्या है कि सभी को सीरीज में रख दो, चेक करो, ये दोनों तो आपके माइंड में वैसे हो जाएंगे बिना पेन उठाए, सबको जोड़ दो, यहाँ सबको पहले निकाल के देख लो। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, किसको 2 को मैं किसको पहले में रखूं, किसको सीरीज में रखूं। इन दोनों सॉल्व किया, इन दोनों सॉल्व करना आसान है। इन दोनों को 3 और 6 को सॉल्व करना आसान था, तो मैंने पहले उन्हीं को ले लिया। अगर मैं बाई चांस यहां पर 2 और 3 को ऐसे पहले में लेता, तो यहां पर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता वो एक फ्रैक्शन वैल्यू आती। कैसे आती? देखो यहां पर 6/5 आती। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में होता था ऐसे, और हमारा फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई एक बिल्कुल होल नंबर वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लो जिसका कॉम्बिनेशन से कोई एक होल नंबर वैल्यू आए। ठीक है, ये सोचना बस, आपको प्रैक्टिस करो, होते जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो एक बार, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पर, पढ़िए और डायग्राम गिवन है, सॉल्व करिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिगर शोज ए 240 वोल्ट AC मेन सर्किट टू विच ए नंबर ऑफ एप्लायंसेस आर कनेक्टेड एंड स्विच ऑन। यानी कि आपको यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमने ए नंबर ऑफ एप्लायंसेस यानी कई एप्लायंसेस लगाए हुए हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सर्किट में लगे होते हैं, फैन है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, लैंप है। यहाँ पर ऐसे ही हमने एक फैन लिया है और एक रेफ्रिजरेटर लिया है और 2 लैंप लिए हुए हैं। ठीक है, उन सब की रेटिंग गिवन है। यहाँ पर देखो, फैन की रेटिंग गिवन है आपको 1.2 किलोवाट, इसकी पावर जो है दूसरे रेफ्रिजरेटर की वो 200 वाट और लैंप की 60 वाट आपको पावर गिवन है, यानी कि आपको रेटिंग्स ऑलरेडी गिवन है। क्या क्वेश्चन पढ़िए अब, कैलकुलेट द पावर सप्लाइड टू द सर्किट, यानी कि इस सोर्स से, जो सोर्स है आपका जिससे 240 वोल्ट निकल रही है, उसने कितनी पावर को सप्लाई किया। यानी कि अब देखो पावर निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ए पार्ट निकालना है, पावर सप्लाइड। ठीक है, तो मैंने पहले कह दिया था कि जब आपका किसी सर्किट के अंदर कई एप्लायंसेस या रेसिस्टेंस लगे हों और आपको पावर निकालनी हो, ये सभी पैरेलल कनेक्ट हैं, तो जितना वोल्ट यहां पर है उतना ही वोल्ट हर जगह जाएगा, है ना। आपको निकालनी है टोटल पावर, टोटल
पावर क्या होगी, सबको ऐड कर देंगे। 1.2 किलोवाट, हम जानते हैं यहाँ पर वाट में गिवन है, किलोवाट में गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 वाट। मतलब इसके अंदर अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 किलो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1200 वाट। तो मैं सीधा वाट में ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 1000, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आपका फैन है उसकी पावर है आपकी 1200 वोल्ट, फिर है आपका रेफ्रिजरेटर उसकी 200 वोल्ट, फिर 2 लैंप हैं। इस तरह इन सब की पावर को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो ये इसकी टोटल पावर निकल आएगी। अगर ये आइडेंटिकल होते, सबकी पावर सेम होती, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर कर सीधा निकाल देता। मैंने सिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, है ना। हाँ, जोड़ लीजिए कितना है यहाँ पर, ये आएगा आपका ये 1400 और यहाँ पर 1520 वाट, ठीक है। देखो सही है क्या, 12 and 200 14 और 120, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में लिखा है कैलकुलेट 1 द करंट इन द रेफ्रिजरेटर। आपको क्या निकालना है, निकालना है करंट इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बी जो सेकंड है वो क्या है, उसमें लिखा हुआ है एनर्जी यूज बाय फैन इन 3 आवर। अगला क्या है, एनर्जी यूज्ड बाय फैन इन 3 आवर्स। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ लैंप। आपको लैंप जो दे रखा है, आप पूछा है रेसिस्टेंस ऑफ लैंप। आपको किसी भी एक लैंप का रेसिस्टेंस निकालना है। ये 3 पार्ट और करने हैं आपने। देखो पहला पार्ट कैसे करेंगे, पहले पार्ट में हमें करंट निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं चलो यही कर देता हूँ फिलहाल के लिए, फर्स्ट पार्ट को यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, रेफ्रिजरेटर की पावर गिवन है P इक्वल टू VI लगा देंगे। तो हमें करंट निकालना है, पावर गिवन है और V गिवन है। ये पावर गिवन है कितनी, 200 वाट, और सप्लाई गिवन है 240 वोल्ट, और I हमको निकालना है। तो यहां निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, I निकल जाएगा। तो I हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने पर, डिवाइड करिए यहाँ कट जाएगा 20/24, यानी कि आपका आ गया 5/6। तो I कितना आ गया, 5/6 आ गया, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब है सेकंड पार्ट, क्या रखा है, एनर्जी यूज बाय फैन इन 3 आवर्स। तो एनर्जी क्या होती है, हम जानते हैं एनर्जी, हम जानते हैं पावर इनटू टाइम, ये तो होती है ना एनर्जी। पावर कितनी देर की, फैन की पावर दे रखी है 1200 वाट, और टाइम गिवन है 3 आवर्स। 3 आवर्स, इन आवर्स को हम कर लेंगे सेकंड में कन्वर्ट। वो कैसे करते हैं कि 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आता सबको ये करना, ये तो 8th क्लास में सीखते हैं हम। हाँ, तो देखो इसे कर लेंगे हम यहाँ पर 1200 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 जीरो इनकी उतार ली मैंने, 12 से 6 बार 12 बार, इतना जूल एनर्जी आ गई, ठीक है। आप चाहो तो इस एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2960 किलो जूल, ठीक है। तुम चाहो तो इसको मेगा जूल में कर सकते हो। मेगा कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे,
2.96 मेगा जूल। मेगा जूल को आप क्या कह सकते हो? 2.96 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मेगा होता है 10 की पावर 6, ठीक है। मेगा कहो या मिलियन कहो, आपकी मर्जी है। मिलियन और मेगा एक ही बात है, 10 की पावर 6। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट कहा है रेसिस्टेंस ऑफ लैंप। आपको किसी भी एक लैंप का रेसिस्टेंस निकालना है। पहले निकालना पड़ेगा करंट। करंट कैसे निकालेंगे? थर्ड पार्ट देखो, पहले देखो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट है तो सबका करंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो करंट कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई। पी कितनी है? 60 है। V कितना है? 240 है। आई निकाल देंगे यहाँ से। आई आ जाएगा आपका 60/240, ठीक है। तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। हम निकालना क्या? हमें आर निकालना है। आर होता है V बाई आई। विजुअल आपको वहां पर नीचे? अच्छा, तो यहां पर V बाई आई निकाल देंगे, ठीक है। तो V कितना हमारे पास? V हमारे पास है यहाँ पर आई। अगर आर निकालना तो मुझे V की वैल्यू रखूंगा। V की वैल्यू 240। आई की वैल्यू यहाँ निकाली हमने, कितनी थी? 60/240। ये 240 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, तो R इक्वल हो जाएगा 240 इंटू 240/60, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करो उसको, तो वहां से सॉल्व कर लेंगे हम। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू हम वहां से 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ पर 6 4 जा इंटू 240 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 बार और ये 9 बार, तो हमारे पास आ गया 960 ओम, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, इससे ऐसे काट दिया, 0 से 0 काटे, 6 से इसको काट दिया 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 240 आ गया। तो वो कितना होगा आपका? 960 होगा। यह होगा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछ रखी थी हमसे। पहले पूछा कि पावर सप्लाइड, टोटल पावर पूछ लिया हमसे, टोटल पावर सप्लाइड इन द सर्किट, ठीक है। इस सर्किट के अंदर हमें पावर पूछी। पावर निकालने के लिए हमने क्या किया? सारी पावर्स को ऐड कर लिया। फिर पूछा आपसे रेफ्रिजरेटर का करंट। करंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर दे रखी है, वी दे रखी है, आई निकाल देंगे, है ना। फिर पूछा एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। टाइम भी गिवन है, पावर भी गिवन है, बस आपको ध्यान रखनी है यूनिट्स। कैसे? जब आपको यूनिट निकालनी हो, यूनिट का ध्यान रखनी है आपको। एनर्जी के अंदर पावर जो होती है उसको रखना वॉट के अंदर, है ना। पहले ये बात ध्यान रखी। दूसरा जो टाइम है, टाइम का रखना सेकंड में, ये ध्यान रखना। पावर को रखना है वॉट में, टाइम को रखना सेकंड में। इतनी बात ध्यान रखना। अगर आपने इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, आपने उसको किलोवाट में रख लिया, उसको सेकंड में रख लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर गलत आएगा। आपने एक को रख लिया अलग यूनिट में, दूसरे को रख लिया दूसरी यूनिट में, तो क्वेश्चन गड़बड़ाएगा। इसलिए आपको अगर स्मॉल यूनिट लेनी है तो सबकी स्मॉल यूनिट लो, इसकी भी वॉट लो, उसकी सेकंड लो। अगर बड़ी यूनिट लेनी है आपको तो फिर सबको बड़ी यूनिट रखो, किलो वॉट रखो, आवर्स रखो, ठीक है, तब वो आएगा।